ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी भक्तजनों का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बैसाख मास के महात्म्य के तीसरे अध्याय को श्रवण करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। नारद जी बोले, हे राजन, जो मनुष्य वैशाख मास में श्रेष्ठ ब्राह्मण को तथा धूप से थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर श्रम नाशक पलंग या सैया दान करे, वह उस पर सुलाकर ठंडी ठंडी हवा करे तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग तथा कुंदन सा हो जाता है तथा सब ताप शांत हो जाते हैं। उसे संसार के जन्म मरण और वृद्धावस्था के कष्ट नहीं भोगने पड़ते। जीवन भर के अनजाने किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी जन्म में सुख भोगने को मिलते हैं। कुल की वृद्धि करती है, बड़ी आयु होती है, यश और धैर्य मिलता है। उस धर्मात्मा के कुल में 100 पीढ़ी तक कोई अधर्मी नहीं होता। जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर जल जाता है, वैसे ही दान देने वाला अपार फल पाता है और पृथ्वी का राज्य भोग कर अंत में योगियों को भी दुर्लभ ब्रह्म पद को पाता है। वह मनुष्य 7 जन्म तक सदा सुखी, भोगी, धर्मपरायण और विजयी होता है। तत्पश्चात अपने 7 कुल समेत मुक्त हो जाता है। वैशाख मास में चटाई अथवा किसी प्रकार का आसन, कंबल दान करने से जैसे जल में पड़ी हुई ऊन नहीं भींगती, वैसे ही संसारी जीव संसार के बंधन को नहीं प्राप्त होता है। चटाई पर सुखपूर्वक निद्रा आने से दुख और परिश्रम दूर हो जाता है। अतः इसका दान करने से अकाल मृत्यु से छूटकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है और निसंदेह मुक्ति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य धूप से व्याकुल ब्राह्मण को पतला वस्त्र देता है, उसकी पूर्ण आयु होती है और परलोक में परम गति मिलती है। कपूर भीतर की गर्मी को दूर करता है, अतः कपूर दान करने से मोक्ष मिलती है और दुख का नाश होता है। जो ब्राह्मण को फूल और कुमकुम दान करे, वो सार्वभौम राजा हो और सब प्राणी उसकी आज्ञा में रहे। वह पुत्र तथा पुत्रादि से युक्त होकर सब भोगों को भोग मोक्ष पाता है। चंदन सेवन करने से त्वचा और हड्डी का संताप तत्काल दूर हो जाता है। अतः जो चंदन दान करता है, वह तीनों तापों से दूर हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। जो जल में भींगी हुई खस, चंपा या कुश का दान करता है, उसके सब पाप और दुख दूर हो जाते हैं। वह प्राणी सब प्रकार के सुख को भोग कर और सब देवता उसकी सहायता करते हैं। गोरोचन और कस्तूरी दान करने वाला तीनों तापों से छूट जाता है। सेवती और जूही का दान करने से सार्वभौम राजा होता है। केतकी और मल्लिका का दान करने वाला माधव भगवान की आज्ञा से अंत में मोक्ष पद को प्राप्त होता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी और अन्य सुगंधित द्रव्य और नारियल दान करते हैं, उसके पुण्य के फल चित लगाकर सुनो। वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर जन्म लेता है और धनवान तथा वेद पाठी होता है। फिर वह 7 कुल समेत विष्णु लोक को जाता है। जो प्राणी विश्राम मंडल बनवाकर ब्राह्मण को दान करे, उसका पुण्य फल कहने से ही सामर्थ्य नहीं है। जो मनुष्य छाया मंडप बनवाकर भीतर बालू बिछाकर उसमें प्याव लगा देता है, वह स्वर्ग लोक का स्वामी होता है। जो मनुष्य मार्ग में बाग बगीचा, तालाब, कुआं, बावली बनवाता है, वह बड़ा धर्मात्मा होता है। यह सधर्म ही उसके पुत्र हैं। संतानें 7 प्रकार की कही गई हैं। उत्तम शास्त्र का सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का पेड़ लगाना और पुत्र होना, ये 7 प्रकार की संतानें वेद वेदाताओं ने कही है। इसलिए संतान की इच्छा करने वालों को इनमें से एक कर्म अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य सुपारी, नागबल्ली, कपूर और अगर सहित पान दान करता है, वह निश्चय ही शारीरिक पापों से मुक्त होता है, धैर्य और लक्ष्मी प्राप्त करता है। जो मनुष्य वैशाख मास में तापनाशक छाछ को दान करता है, नींबू का रस और नमक डालकर अरुचि नाशक जल का दान करता है तथा गर्मी से व्याकुल ब्राह्मण को दही की लस्सी पिलाता है, वह विद्यावान और धनवान होता है। उसके पुण्य का फल कहने से कि मेरी सामर्थ्य ही नहीं है। जो मनुष्य चावल का दान करता है, उसकी बड़ी आयु होती है। जो गौ का घी दान करता है, वह अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त कर विष्णु भगवान के मंदिर में आनंद पाता है। जो मेष संक्रांति में ककड़ी और गुड़ दान करता है, वह सब पापों से छूट श्वेत द्वीप को पा जाता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए ईख दान करता है, उसको अनंत पुण्य प्राप्ति होती है। जो सायंकाल में श्रम की शांति के लिए पन्ने का तथा फल का दान करता है, उसके पितरों को निश्चय सुधापान मिलता है और वह सब पापों से छूट विष्णु की सायुज्यता पाता है।
जो पके हुए आम के फल और पन्ने का दान करता है उसके सब पाप निश्चय ही दूर हो जाते हैं। जो चैत्र की अमावस्या के दिन पीने योग्य वस्तु से भरे घड़े का दान करता है वह 100 गया श्राद्ध के बराबर है। जो इसी अमावस्या को कस्तूरी, कपूर, मल्लिका, खर्च आदि वस्तुओं से युक्त जल कुंभ का दान पितृेश्वरों के लिए करता है उसको 96 श्राद्ध करने का पुण्य निस्संदेह ही प्राप्त होता है। इति तीसरा अध्याय समाप्तम। वैशाख मास कथा अध्याय 4। नारद जी बोले, हे राजन, जैसे रसों में दूध, दही और दही से घृत उत्तम है, वैसे ही मासों में कार्तिक मास, कार्तिक से माघ तथा माघ से वैशाख मास अधिक है। इसमें धर्म करना बरगद की बराहे की तरह बढ़ता है। मेष की संक्रांति में मधुसूदन भगवान का ध्यान तथा प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करे और भगवान मधुसूदन से प्रार्थना करे, हे मधुसूदन देवादिदेव, मैं वैशाख मास में संक्रांति की भर प्रातःकाल स्नान करने की कामना करता हूँ। आप इसे निर्विघ्न पूर्वक पूर्ण कीजिए। इस फिर अर्घ्य देते हैं, कहते हैं, हे मधुसूदन, आपको अर्घ्य देता हूँ, इसे भली भांति ग्रहण कीजिए। गंगादि नदी, तीर्थ, सब जलाशय मेरे दिए हुए अर्घ्य को प्रसन्नता से ग्रहण करें और मुझ पर प्रसन्न हो और यथोचित फल दीजिए। फिर वस्त्र पहनकर उनका आह्वान कर्मों के लिए कीजिए। फूलों से भगवान का पूजन करें। विष्णु भगवान की वैशाख मास संबंधी कथा सुनने से वह कोटि जन्म के संचित पापों से छुटकारा प्राप्त करते हैं। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल कहीं भी दुख नहीं भोगता, कभी गर्भ में नहीं जाता और न कभी माता का दूध पीता है। वैशाख मास में जो तेल मलना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन, खाट पर सोना, घर में स्नान, निषिद्ध भोजन, दोबारा भोजन, रात्रि काल में भोजन करता है और उत्तम उत्तम कथा नहीं सुनता, न किसी तीर्थ में जाकर स्नान करता है, न दान करता है, वह नरक में जाता है और चंडाल योनि को प्राप्त होता है। उससे कुत्ते की योनि 100 वर्ष तक प्राप्त होती है। फिर गधे व खच्चर की योनि प्राप्त कर नरकगामी होता है। 1000 ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसी तरह दूर हो जाता है, परंतु वैशाख मास में स्नान आदि न करने से उसका पाप कभी दूर नहीं होता। वैशाख मास में नियम पूर्वक कमल के पत्तों पर भोजन करने से सब पापों से निवृत्त होकर विष्णु लोक मिलता है। वैशाख मास में दोपहर के समय मार्ग चलकर अपने घर पर आए हुए या थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर आसन देकर जो उनके चरणों को दबाता है और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़कता है, उसके सब बंधन कट जाते हैं। उसे गंगादि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने के बराबर फल निश्चय ही मिलता है। वैशाख मास में अन्नदान एवं जलदान न करने से पाप और दुख कभी दूर नहीं होते। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर सागर से मिलने वाली सप्त गंगा, जानवी, वृद्ध गंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेनी में स्नान करके विष्णु भगवान में मन लगाने से 7 जन्म के संचित पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। वैशाख के महीने में बावड़ी में स्नान करने या घर से अलग अपकृत गौ के चरण के रखने की जगह के समान जल भरा हो तो उसमें भी स्नान करने से हे राजन बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। जो कोई धन संपन्न हो अथवा दरिद्र या पराधीन हो, उसे जो वस्तु मिल जाए वह ब्राह्मण को दान देना उचित है। कंदमूल, फल, साग, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और छाछ जो वस्तु दान की जाए अपरिवर्तित हो जाएगी। दान ना करने से दरिद्रता आती है, दरिद्र होने से पाप किया जाता है, पाप करने से नरक मिलता है। इसलिए सुख की इच्छा करने वाले को अवश्य दान करना चाहिए। कोई बड़ा मकान अच्छा सुंदर और सब सामग्रियों से शोभायमान हो मगर उस पर छत न हो तो शोभा नहीं पाती, वैसे ही दया न होने पर सब गुण वृथा है। जैसे उत्तम साग भी बिना नमक के स्वादिष्ट नहीं लगता, जैसे कोई कुरूपवती स्त्री श्रृंगार होने पर भी अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही वैशाख मास में जो धर्म, कर्म या स्नान आदि नहीं करता है उसका किया हुआ सब कुछ व्यर्थ है। वैशाख मास में तीर्थ यात्रा, जप, यज्ञ, दान और होम आदि का फल भी अधिक होता है और तुरंत फल मिलता है। मधुसूदन भगवान जिसके देव हैं, जिसने किसी प्रकार भी वैशाख मास में मधुसूदन भगवान का पूजन नहीं किया वह मूढ़ बुद्धि शुकर की योनि पाता है। जो तुलसी दल से वैशाख मास में मधुसूदन भगवान की पूजा करता है वह सार्वभौम राजा को
हो जाता है और कोटि जन्म तक अनेक सुख भोगता है और फिर अपने करोड़ कुलों को लेकर विष्णु की सामूहिक भक्ति को पाता है। इति चौथा अध्याय समाप्त। आप समस्त श्रोतागण को अगर आज की कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके।